अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही रहेगा। तो आज की सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सोमैटिक सेल लेंगे। सोमैटिक सेल क्या होती हैं? एनी सेल ऑफ द बॉडी any cell of the body other than gamete cells और सेक्स सेल्स। तो अगर हम कोई भी सोमैटिक सेल लेंगे और उसमें उसके न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे जो उनकी नंबर होगी, जो उन क्रोमोसोम्स की शेप होगी और जो उन क्रोमोसोमों का अरेंजमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ जो है, यहाँ पे माइक्रोग्राफ, ये ह्यूमन मेल के कैरियोटाइप को दिखाता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन मेल का कैरियोटाइप है, क्योंकि इसमें लास्ट पेयर जो है क्रोमोसोम्स का, लास्ट वाला पेयर जो है क्रोमोसोम्स का, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और इनमें एक क्रोमोसोम एक्स है और एक वाई है, और ये वाई क्रोमोसोम डिनोट करता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये कैरियोटाइप जो है ये ह्यूमन मेल कैरियोटाइप है। ये ह्यूमन मेल कैरियोटाइप है। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये 22 पेयर जो होते हैं, ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं। These 22 pairs are called as autosomes, and this last pair is called as sex chromosome। और ये जो है, ये 22 पेयर जो है, ये होमोलागस होते हैं। ये हमेशा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल का कैरियोटाइप हो या फीमेल का कैरियोटाइप हो, तो ये दोनों में होमोलागस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 22 पेयर्स। लेकिन जो लास्ट वाला पेयर है, अगर हम एक फीमेल की बात करेंगे तो उसमें लास्ट वाला पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर फीमेल्स में होमोलागस होता है, लेकिन मेल्स में क्या होता है? मेल्स में ये नॉन होमोलागस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये थोड़ा सा बड़ा है वाई क्रोमोसोम के मुकाबले में। वाई क्रोमोसोम के मुकाबले में ये बड़ा है, तो इसलिए ये आइडेंटिकल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये लास्ट वाला पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर है, ये होमोलागस नहीं है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या ट्रेट्स हम बोलेंगे। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कौन सी ट्रेट्स होती हैं? वो ट्रेट्स जो कैरी होती हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के जरिए से, जो ट्रांसफर होती हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से। देखो, एक तो ये 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि ऑटोसोम्स, ये ऑटोसोम्स क्या करते हैं? ऑटोसोम्स कैरेक्टर्स या ट्रेट्स को कैरी करते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये जो है, ये लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, तो जो ट्रेट्स इनके जरिए से ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो ट्रेट्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में सेक्स क्रोमोसोम्स की मदद से, इन सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ट्रांसफर होती हैं, उन ट्रेट्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। उन ट्रेट्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। यहां पर मेल और फीमेल, इनसे जो ट्रेट्स सेक्स क्रोमोसोम्स के जरिए से इनके ऑफस्प्रिंग में
इनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हीमोफीलिया की एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया का मतलब क्या है? ये एक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज है। और इसमें एक ऑर्गेनिज्म, या हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो एक ह्यूमन बींग का ब्लड जो है वो कुलाट नहीं बना पाता, कुलाट नहीं हो पाता। और एक और सेक्स लिंक ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक सेक्स लिंक ट्रेट है। सॉरी, ये भी एक सेक्स लिंक ट्रेट है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है जेनेटिक क्रॉस। जेनेटिक क्रॉस, तो जेनेटिक क्रॉस क्या होता है? जब हम पर्पसफुल मेटिंग के लिए, a genetic cross is a purposeful mating of two individuals। आप यहाँ पे आप इस पे स्ट्रेस दीजिए, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में रखा, हाईलाइट किया, आप इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए। A genetic cross is a purposeful mating of two individuals। Purposeful mating of two individuals। अब इस purposeful mating का रिजल्ट क्या आता है? इससे हमें क्या रिजल्ट निकलता है? इससे जीन्स जो होते हैं दोनों ऑर्गेनिज्म्स के, देखो टू इंडिविजुअल जो होते हैं, जब हम इनको पर्पसफुली जब ये मेटिंग करते हैं, तो इंडिविजुअल्स जब मेटिंग करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? इनके जीन्स जो होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इनके जीन्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। वो जीन्स कंबाइन होते हैं कहाँ पे? जो इनका रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होता है उनमें वो जीन्स कंबाइन होते हैं। यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म से जीन्स आते हैं और वो उनके ऑफस्प्रिंग में, जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होता है, उसमें वो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है। तो वो जेनेटिक क्रॉस हम क्या कहते हैं? जेनेटिक क्रॉस पर्पसफुल मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स। Purposeful mating of two individuals. And what is the result of this purposeful mating? Combination of genetic material. Where this combination of genetic material takes place? In the offspring। ठीक है, तो खैर आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉसेस के, इन जेनेटिक क्रॉसेस के अंदर ही आता है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? In a monohybrid cross, only one characteristic, यहाँ पे only one characteristic or trait is being taken into consideration in the genetic cross। अगर हम जेनेटिक क्रॉस करेंगे एक मेल और एक फीमेल के बीच, ठीक है, पर्पसफुल मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट जेंडर्स, तो यहां पे अगर हम कुछ ट्रेट्स को कंसिडर करेंगे, मतलब हम बहुत सारी ट्रेट्स होती हैं एक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन हम सारी ट्रेट्स को कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक ट्रेट को कंसिडर करते हैं। ओनली वन ट्रेट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जब हम एक ही ट्रेट को कंसिडर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ जाएंगे, यहां पे हमने क्रॉस किया है, तो यहां पे हमने क्या क्रॉस किस? ग्रीन पॉड, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड एंड ब्रीडिंग येलो पॉड, ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड, इन दोनों के बीच हमने क्रॉस किया है। प्लांट्स प्रोड्यूसिंग ट्रू ब्रीडिंग, these plants producing green pods were crossed with plants producing yellow pods। Plants producing green pods were crossed with plants producing yellow pods। तो यहां पे हमने
सिर्फ एक ही ट्रेट को कंसिडर किया है और वो है कलर। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया है, वो है कलर का कैरेक्टर, ग्रीन कलर, येलो कलर। तो हमने सिर्फ कलर कंसिडर किया है यहाँ पे, बाकी कोई ट्रेट हमने कंसिडर नहीं की। इस पार्ट की हमने लेंथ कंसिडर नहीं की, इस पार्ट की हमने शेप कंसिडर नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने इस डायग्राम में, यहाँ पे इस क्लास में हमने सिर्फ इस पार्ट की क्या कंसिडर की है, हमने इसका कलर कंसिडर किया है। इस पार्ट का हमने सिर्फ कलर कंसिडर किया है। तो इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस जो है दो इंडिविजुअल्स के बीच, एक प्लांट जो कि ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस करता है और एक दूसरा प्लांट जो कि येलो पार्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों के दरमियान जब हम क्रॉस करते हैं, जब हम पर्पसफुल मेटिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं इसके दरमियान और इसके दरमियान, तो जब हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस वाले क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल, जैसे कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर या ट्रेट को कंसिडर किया, तो यहाँ पे हम कितनी ट्रेट्स या कितने कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं? यहाँ पे हम दो ट्रेट्स या दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम टू कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं एक जेनेटिक क्रॉस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया है सीड्स, मतलब दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया है हमने। एक तो है एक प्लांट जो कि येलो सीड्स प्रोड्यूस करता है, और वो सीड्स का उन सीड्स की शेप क्या है? राउंड। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो ट्रेट्स है, येलो सीड्स हैविंग राउंड स्ट्रक्चर एंड a plant producing green seeds and wrinkled structure। तो यहाँ पे हमने दो दो ट्रेट्स को कंसिडर किया है। दो ट्रेट्स, ये एक क्रॉस है यहाँ पे दो प्लांट्स के बीच, और एक प्लांट क्या करता है? एक प्लांट येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस करता है और उन सीड्स की शेप क्या है? राउंड। और दूसरा प्लांट क्या है? वो प्रोड्यूस करता है ग्रीन सीड्स, बट दो सीड्स आर रिंकल्ड। तो ये वाला क्रॉस जो है ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो ट्रेट्स को कंसिडर किया है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस, देखिए यहाँ पे भी हम जेनेटिक क्रॉसेस का यहाँ पे भी जिक्र आता है। एक जेनेटिक क्रॉस जहां पे डोमिनेंट एलील जो है कंप्लीटली ब्लॉक करता है, मास्क करता है किसको? रिसेसिव एलील को। यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डोमिनेंट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस एलील्स, होमोजाइगस एलील्स, हेटेरोजाइगस एलील्स, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं, डोमिनेंट एलील जो होता है वो कंप्लीटली मास्क करता है इफेक्ट किसका? रिसेसिव एलील का, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में मान लीजिए अगर यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, फिर से वही हाइट वाला मैं लूंगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट वाला जो है ये अपना इफेक्ट शो करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप में। लेकिन ये वाला जो है रिसेसिव वाला, ये अपना इफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। तो ये वाला जो है डोमिनेंट, ये कंप्लीटली इसके इफेक्ट को मास्क करेगा, ब्लॉक करेगा रिसेसिव वाले को। तो ये हो गया कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि ये जीन जो है टॉलनेस के लिए जो ये एलील है ये कंप्लीटली डोमिनेंट है किसमें? शॉर्टनेस वाले एलील पे। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक रेड फ्लावर है, और रेड फ्लावर जो है मतलब कि एक प्लांट है जो रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। जब हम उस प्लांट को क्रॉस करते हैं एक दूसरे प्लांट से जो कि व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो जो रिजल्टेंट प्रोजेनी है, जो F1 जनरेशन होगी, वहां पे जो फ्लावर्स, मतलब ये एक प्लांट है,
ये पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। जब हम इनको क्रॉस करेंगे, तो ये सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हम उन सीड्स से क्या करेंगे, जब वो सीड्स हम सो करेंगे तो वहां पे जो प्लांट्स बनेंगे वो प्लांट सिर्फ रेड कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कलर ने, इस रेड कलर के एलील ने अपना इफेक्ट शो किया है और इस व्हाइट कलर के एलील का इफेक्ट जो है वो ब्लॉक किया है, ठीक है, वो ब्लॉक किया है। तो ये रेड वाला कलर जो है ये कंप्लीटली डोमिनेंट रह गया, ये कंप्लीटली डोमिनेंट रहता है इस व्हाइट वाले एलील पे, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट टर्म जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी जेनेटिक क्रॉस के रिलेटेड है। एक जेनेटिक क्रॉस किन के दरमियान? फिनोटिपिकली डिफरेंट प्लांट्स। फिनोटाइप आपको पता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। फिनोटिपिकली डिफरेंट पेरेंट्स, तो जेनेटिक क्रॉस बिटवीन फिनोटिपिकली डिफरेंट पेरेंट्स। अब जब ये फिनोटिपिकली डिफरेंट पेरेंट्स के दरमियान हम एक जेनेटिक क्रॉस करते हैं, पर्पसफुल मेटिंग करते हैं डिफरेंट पेरेंट्स के दरमियान जो कि फिनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। और वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है? दैट ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। वो ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब उसका फिनोटाइप कैसा होता है? इंटरमीडिएट, वो बीच का होता है, इंटरमीडिएट। वो थोड़ा सा एक पेरेंट के साथ मिलता है, थोड़ा सा दूसरे पेरेंट के साथ मिलता है, मतलब इंटरमीडिएट होता है। वो ना तो एक पेरेंट के साथ पूरा कंप्लीटली मिक्स होता है, ना तो यहाँ पे मतलब दोनों पेरेंट जो है किसी के भी जीन्स डोमिनेंट नहीं रहते पूरी तरीके से। तो आप इस इमेज के जरिए से समझ जाओगे अच्छे से। यहाँ पे जो है हमने एक रेड फ्लावर को, एक प्लांट को जो कि रेड फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उसको हमने क्रॉस किया है एक दूसरे प्लांट के साथ जो कि व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट जो है F1 जनरेशन जो है, जो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, F1 जनरेशन के रिजल्ट जो आएंगे, F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेंगे हमें, वो पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि ये प्लांट रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट, जब इसको हम क्रॉस करेंगे व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट से, जो वहां पे सीड्स प्रोड्यूस होंगे। अब उस क्रॉस से जो हमें सीड्स मिलेंगे, जब हम उन सीड्स को सो करेंगे, सो करने के बाद जब प्लांट्स बनेंगे, उन प्लांट से जब फ्लावर्स निकलेंगे, तो वो फ्लावर्स कैसे होंगे? पिंक कलर के होंगे, इंटरमीडिएट। ना वो रेड होंगे और ना ही वो व्हाइट होंगे। तो वो कैसे होंगे? पिंक कलर के फ्लावर्स होंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, बिकॉज रेड कलर जो है ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं रह पाया, ना ही व्हाइट कलर पूरे तरीके से डोमिनेंट रह पाया है। और यहाँ पे क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट है, दोनों पेरेंट से वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो उसका फिनोटाइप जो है वो इंटरमीडिएट का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके बाद जो अगली टर्म है वो है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में क्या है? ये एक जेनेटिक क्रॉस है। कोडोमिनेंस एक जेनेटिक क्रॉस जिसमें दोनों एलील्स, ठीक है, दोनों एलील्स एक्सप्रेस हो जाते हैं इक्वली इन फिनोटाइप। अब यहां पे एक व्हाइट कलर की काऊ है, और यहां पे रेड कलर का ये बुल है, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर का ये बुल है। जब हम इन दोनों के बीच में एक जेनेटिक क्रॉस करते हैं, ये दोनों जब ब्रीड करते हैं, जेनेटिक क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होता है वो रोन कलर की काऊ है, यहाँ पे दिखाई गई है इसमें, इस डायग्राम में। तो जो कैटल है, जब हम इनको क्रॉस करते हैं इन दोनों को, तो एक
रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग जो है उसमें दोनों कलर हमें मिलते हैं, ये रेड वाला पोर्शन इसका और ये व्हाइट वाला पोर्शन इसका। मतलब कि यहाँ पे दोनों ही जीन्स डोमिनेंट रहे हैं, व्हाइट एलील भी डोमिनेंट रहा है और रेड एलील भी डोमिनेंट रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है ऑफस्प्रिंग जो है उसमें दोनों कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला हो गया कोडोमिनेंस, यानी कि दोनों ही इक्वली डोमिनेंट रहे हैं, दोनों एलील्स ने इक्वली अपना जो है इफेक्ट एक्सप्रेस किया है इन ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप में। ठीक, अब इसके बाद जो अगली टर्म है वो है